हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या एक्सरसाइज 5.1। हम लोग कल के क्लास में समझ चुके थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम लोग को समझना क्या होता है, आयोटा के बारे में। आयोटा मतलब हम लोग समझ चुके थे क्या ना कि काल्पनिक राशि होता है। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक राशि, जिसका आई का मान वैल्यू बताया गया क्या है, √-1 और आई स्क्वायर का मान, आई क्यू का मान, आई पर पावर 4 का मान, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ चुके थे। आई स्क्वायर का मान क्या -1 बताया गया था, आई क्यू का मान -i, आई पर पावर 4 का वैल्यू 1, इस तरीके से। और आई पर पावर कुछ भी हो, जैसे आई पर पावर 17 और इसका मान ज्ञात करना, तो इसको क्या समझाया गया था कि हम लोग इसको ना आई पर पावर 17 का मान निकालना तो किससे भाग लगाते, 4 से। तो 4 चौक 16, 4 से लगेगा जो शेषफल आता है और वही आई पर पावर लिख देते। और आई पर पावर 1 मतलब क्या, आई। तो आई पर पावर 17 का मान क्या आएगा, आई। इस तरीके से हम लोग आई पर पावर कुछ भी हो तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख चुके थे। और आयोटा के बारे में ये भी हम लोग फाइंड कल के क्लास में सीखे थे कि √-a है तो क्या हो जाएगा, √ai, या √-5 है तो क्या हो जाएगा, 5√i। इस तरीके से हम लोग ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। अब हम लोग इस क्लास में समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर की सम्मिश्र संख्या होता क्या है। तो ये हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे इसी में एक और समझो कि यदि x और y दो वास्तविक संख्या है, तब एक संख्या x प्लस i बाई का रूप क्या ना, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। क्या सम्मिश्र संख्या कहलाता है ये क्या ना, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला क्या ना कि वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या का संयुक्त रूप ही क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या। या x और y दो क्या है, वास्तविक संख्या, तब एक संख्या x प्लस i बाई का रूप क्या कहलाता, सम्मिश्र संख्या कहलाता। और इसे सूचित करते z बराबर x प्लस आई बाई द्वारा। z बराबर x प्लस आई बाई द्वारा, इस तरीके से हम लोग सूचित करते। और यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ x क्या ना वास्तविक भाग कहलाता है, x वास्तविक भाग कहलाता है, x क्या कहलाता है, वास्तविक भाग। और x वास्तविक भाग को हम लोग सूचित करते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग सूचित करेंगे REZ से। वास्तविक भाग को क्या सूचित करते हैं, REZ से। और दूसरा बाई काल्पनिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, बाई काल्पनिक भाग कहलाता है। काल्पनिक भाग को सूचित करते हैं IMZ से। IMZ लिखा हुआ मतलब क्या ना, काल्पनिक भाग लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग, z बराबर दिया हुआ 3 + 4i, राइट। और इसका दिया, इस सम्मिश्र संख्या का बताओ रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, तो रियल पार्ट को सूचित करेंगे REZ से। अभी तो समझे, वास्तविक भाग को सूचित करेंगे कैसे, REZ से। इसको वास्तविक भाग को इंग्लिश में बोलेंगे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लोग क्या ना, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 3 और x के जगह पे है, देखो x के जगह पर, और एक क्या ना y के जगह पे है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3, और फिर कहेगा इमेजिनरी पार्ट बताओ, मतलब काल्पनिक भाग। तो यह सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, केवल 4 होगा, 4i नहीं, केवल क्या होगा 4। अभी समझे, i बाई है तो केवल क्या हुआ, बाई हुआ इमेजिनरी पार्ट। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, z बराबर 5 माइनस में 7i ले लिए और कह दिया अब बता इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट। तो ये सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग हो जाएगा 5
और काल्पनिक भाग हो जाएगा आई एम जेड को बोलेंगे क्या, इमेजनरी पार्ट। काल्पनिक भाग हो जाएगा माइनस में 7 नहीं -7, यहाँ माइनस लगा हुआ तो -7। तो हम लोग समझ गए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर से रिपीट, ये ना ध्यान रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता ऑलरेडी क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, समित संख्या। यहाँ पे देखो x वास्तविक संख्या और एक क्या, काल्पनिक संख्या, दोनों को मिला दिए तो समित संख्या बन जाता है। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यदि x और y क्या ना, दो वास्तविक संख्या, ये दोनों वास्तविक संख्या, तब एक संख्या x प्लस आई, अब दोनों को एक ही संख्या मिला दिए, x प्लस आई बाई का रूप क्या कहलाएगा, समित संख्या कहलाता है। इसे सूचित करते हैं z बराबर क्या, x प्लस आई बाई द्वारा। और फिर इसी में क्या ना, एक x क्या कहलाता है, वास्तविक भाग कहलाता है। x क्या कहलाता है, वास्तविक भाग कहलाता है, जिसको सूचित करें क्या से, आर ई जेड से। काल्पनिक बाई, केवल बाई, आई नहीं केवल बाई क्या कहेगा, काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसको सूचित करते आई एम जेड से, जो हम लोग एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं। तो ये नोट हो गया। अब हम लोग समझेंगे दो समित संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग। अब हम लोग समझेंगे सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये समझो कि दो समित संख्या का, दो सम्मिश्र संख्या का जोड़, घटाव, गुना एवं अनुपात, ये हम लोग समझेंगे। अभी दो समित संख्या क्या होता है ये समझिए, आयोटा क्या होता है ये समझ लिए। अब हम लोग समझना होता है दो समित संख्या का जोड़, घटाव, गुना एवं अनुपात। जैसे यहाँ पे मान लो, माना दो समित संख्या, दो सम्मिश्र संख्या z1 बराबर x1 प्लस आई बाई 1 है और z2 बराबर x2 प्लस आई बाई 2 है। ये कितना समित संख्या, दो समित संख्या ले लिए, z1 और z2। अब इसका ना सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फर्स्ट में क्या ना, सम करने के लिए। तो दो समित संख्या का जोड़, तो पहले क्या ना, z1 प्लस z2 लिख दीजिए। तो दो समित संख्या का जोड़ करते हैं, z1 प्लस z2। तो z1 लिख दो, z1 क्या है ना कि x1 प्लस आई बाई 1 है। अब प्लस z2 क्या है, x2 प्लस में आई बाई 2, ये लिख दिए। अब ये दोनों का जोड़ करो। दो समित संख्या का जोड़ कैसे करते, तो दोनों समित संख्या का जोड़ करते रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, मतलब वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ। तो x1 प्लस x2 ये जोड़ दिए, फिर इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ, तो आई बाई 1 और प्लस में आई बाई 2 ये लिख दिए। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस, ये दोनों में देखो आई कॉमन है, आई कॉमन ले लो, तो बाई 1 प्लस में बाई 2, ये हो गया दो समित संख्या का जोड़। तो ये ना, इसको हम लोग लिख सकते कैपिटल X और इसको लिख सकते कैपिटल Y। तो ये देखो, तो दो समित संख्या को जोड़ने पर भी क्या ना, एक सम्मिश्र संख्या ही आता है, x प्लस आई बाई। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया है कि दो समित संख्या का जोड़ भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस, दो समित संख्या का डिफरेंस। तो z1 माइनस में z2 कह लो, z1 क्या दिया हुआ, x1 प्लस आई बाई 1 अब माइनस, और z2 क्या दिया हुआ, x2 प्लस में आई बाई 2 ये दिया हुआ। अब इसका डिफरेंस कह लो, कैसे, इसका घटाव भी क्या कर देना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। तो x1 घटेगा किसके साथ, x2 के साथ, ये घटा लिए। अब प्लस आई बाई 1 और माइनस आई बाई 2 और ये कह लिए। अभी देखो लिख सकते x1 माइनस x2 और प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आई, तो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2, ये लिख दिए। अब देखो ये ना, इसको लिख सकते कैपिटल X और इसको कैपिटल बाई S। तो ये ना, दो समित संख्या का अंतर भी ना क्या ना, घटाव भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या का ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, z1 बराबर 3 अब प्लस में 4i ले दिया हुआ, और z2 बराबर 2i प्लस में 2 प्लस 3i ये दिया हुआ। और इसका कह दिया ना कि बताओ क्या
कि दो समी संख्या का जोड़, तो एक Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 कैसे करेंगे, तो इसको लिख देंगे 3 प्लस में 4i और प्लस 2 प्लस 3i। तो जोड़ कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल, तो 3 2 5, अब प्लस, अब इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट का 4 3 7, 7 आई, तो ये आ गया Z1 प्लस Z2। और ये क्या कहला गया, दो समी संख्या का जोड़। और घटाव, घटाव भी हम लोग समझ गए कैसे ना घटाएंगे, जैसे यहाँ देखो Z1 माइनस Z2 कर दे, तो Z1 क्या दिया हुआ 3 अब प्लस में 4i अब माइनस, Z2 क्या दिया हुआ 2 प्लस में 3i ए दिया हुआ। अब इसको घटा लो, तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो -2 प्लस 3, तो 1 प्लस 4 और -3, तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस में आई, तो यही हो गया क्या ना घटा। तो दो सम संख्या का जोड़ और घटा इस तरीके से करते, तो हम लोग समझ गए सम एंड डिफरेंस। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको नोट करते और ए नोट हो गया। अब हम लोग समझते प्रोडक्ट, तो अब हम लोग समझेंगे प्रोडक्ट गुना, तो Z1 इंटू क्या ना Z2 ले लो, Z1 क्या हम लोग भी माने हैं x1 प्लस i बाई 1, ए माने इंटू Z2 क्या माने x2 प्लस i बाई 2, ए माने। अब ये दोनों को क्या ना दो समी संख्या का मल्टीप्लिकेशन, तो दो समी संख्या का प्रोडक्ट कैसे करते, प्रोडक्ट में कोई नियम नहीं है, जैसे हम लोग क्या ना गुना नॉर्मल करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी गुना होता है। तो x1 को इसके साथ करेंगे, तो x1 और क्या हो जाएगा x1 फिर x1 को इसके साथ प्लस x1 i बाई 2 और एक कह लिए, तो x1 गुना हो गया। फिर अब ना बाई 1 इससे और इससे गुना करो, तो ये गुना करेंगे i बाई 1 x2, फिर यहाँ पे हो जाएगा i स्क्वायर बाई 1 बाई 2 और ए आ गया। अब इसको लिख दो x1 x2, i स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 मतलब माइनस कर देगा केवल, और लिख सकते हैं डायरेक्ट बाई 1 बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस अब देखो दोनों में क्या कॉमन है i, और ये आ जाएगा x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2 और ए आ गया। अभी देखो क्या मिल गया ना Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 इसको हम लोग कॉमन दे दो, तो यहाँ पे Z1 इंटू Z2 बराबर क्या ना एक कैपिटल एक समझ लीजिए और इसको कैपिटल बाई एक कैपिटल बाई। तो यहाँ पे इस समझने के बाद देख रहे हैं क्या ना कि दो समी संख्या का मल्टीप्लिकेशन, राइट, दो समी संख्या का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है ना एक सम्मिश्र संख्या होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि Z1 और Z2 दो समी संख्या दिया, मान लो Z1 दिया हुआ 2 प्लस में 3i और Z2 दिया हुआ और क्या ना कि 1 प्लस में 2i, ए दिया हुआ यही दिया हुआ, और इसका कह दिया ना कि दोनों समी संख्या क्या करो गुना करो। तो गुना अभी सीखे कि इसको गुना कह लेंगे, तो 2 गुना 1 कितना आएगा 2, फिर 2 गुना 2 4i, फिर 3 को गुना करो 3 गुना 1 3i, फिर 3 गुना 2 तो 3 दूना 6i स्क्वायर, ए लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 4 3 7i और ए प्लस, तो आई स्क्वायर का मान -1, तो क्या आ जाएगा -6, तो इसको घटा लो, तो -4 और प्लस में 7i, यही हो गया आंसर। तो ये दो समी संख्या का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि दो समी संख्या का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं रेशियो, तो इसको नोट करते, तो ये नोट हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसका रेशियो, तो इसको रफ कह लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल से ही रेशियो को समझाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो। अब ये दो समी संख्या का रेशियो जानो, Z1 बाई Z2, तो Z1 ना लिख लेते हैं 3 प्लस में 4i, राइट, और Z2 ले लेते हैं 2 प्लस में 3i, ए ले लें, और इसका करा रेशियो ज्ञात करिए। तो इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या ना 3 प्लस 4i 2 प्लस 3i, ए दिया हुआ,
तो इसका रेशियो फाइंड करना, तो ये क्या करो ना कि नीचे वाला का रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? नीचे वाला के रेशनलाइज परिमेयकरण करते हैं। तो 2 माइनस 3i 2 माइनस 3i। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9i और लिख दिए। फिर 4 को गुना करो, 4 दूना 8i और फिर 4 तिया 12i स्क्वायर। और ए देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर ए हो गया। सॉल्व कर लीजिए। तो 6 और यहाँ घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, माइनस में आई, राइट। 9 और 8 माइनस आई, और यहाँ पे माइनस 12। आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 ये लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर का मान आई स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ लिख लीजिए। अब इसको ना जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 18 और माइनस में आई, अब बटा में आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 9, तो ये आ गया 18 माइनस आई, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 9 4 13। तो इसको लिख सकते 18/13 और माइनस आई बटा 13। यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से हम लोग दो समित संख्या क्या ना, हम लोग रेशियो, तो हम लोग समझ गए दो समित संख्या का रेशियो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। देखो ये रियल पार्ट है और ये क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड रेशियो, ये हो गया। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते, तो नोट हो गया। तो ये नोट करने के बाद अब हम लोग एक पॉइंट समझो, क्या ना, एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। यहाँ पे नोट में लिख लीजिए कि दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाव गुना एवं अनुपात भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। मतलब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ घटाव गुना एवं अनुपात भी क्या होता है ना, एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। जोड़ घटाव भी एक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या होता है। ये हम लोग समझ गया ना, दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाव गुना। अब हम लोग आ जाओ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बनाना आसान होगा, तो इसको नोट करते हैं। नोट हो गया ये पॉइंट। अब देखो एक्सरसाइज, अब इतना कंसेप्ट पे ना हम लोग जितना थ्योरम पढ़े उतना थ्योरम पे हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट में क्या करा कि इस प्रश्न 1 से 10 तक में सम्मिश्र संख्या के प्रत्येक को a + ib के रूप में लिखने के लिए रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सम्मिश्र संख्या के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है a + ib के रूप में। और ए दिया, तो इसको सबसे पहले z बराबर लिख लो, क्या ना, z बराबर क्या 5i और ब्रैकेट मतलब इंटू का चिन्ह और -3i बटा 5 ए दिया हुआ और ए लिख दिए। अब देखो 5 5 क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा और ये बच गया क्या ना, आई स्क्वायर लिख सकते, -3 आई स्क्वायर का मान हम लोग सभी जानते हैं -1, गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो ए मिल गया ना z बराबर, और हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये तो केवल रियल पार्ट आया, तो इसको ना लिख सकते हैं ऐसे 3 + में 0i, 0 को 0 जोड़ देंगे तो 3 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है। और अब 0 में i गुना कर दे तब भी क्या आएगा ना, और वही रिजल्ट रहेगा। तो ये ना हम लोग उस फॉर्म में लिख दिए, यही हो गया आंसर। इसको करा ना, इसको वैल्यू ज्ञात की। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, तो इसको लिख सकते हैं z बराबर i⁻9 और i⁻19। तो इसका मान ज्ञात करना, तो हम लोग i⁻ कुछ भी हो तो हम लोग समझ चुके थे किससे भाग लगाना, 4 से। कई बार में लगाएंगे, 2 बार में। तो शेषफल क्या आया 1, तो ए आ जाएगा i⁻1 प्लस i⁻19 है तो भाग देंगे क्या ना 4 से, तो 4 चौक 16 शेषफल कितना 3, तो i⁻3 हो जाएगा। तो i⁻1 मतलब i और i³ मतलब -i, तो इसको घटा लीजिए तो क्या आ गया ना 0 आ जाएगा जी, और 0 आ गया। i³ का मान -i होता है, +i -i क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 s,
0 प्लस 0i। लो ए क्या हो गया, इस रूप में आ गया। तो यही क्या कल आ गया, पहला और दूसरा का आंसर हो गया। इसको नोट क्या लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ आई पर पावर माइनस में 39 ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है मान ज्ञात करो। तो इसको ना सबसे पहले जेड बराबर क्या ना लिख सकते, आई पर पावर माइनस में 39 यस। अब इन निगेटिव में है आई पर पावर, तो हम लोग वैल्यू नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, तो क्या करना क्या ना, इसको बटा में ले जाओ। तो बटा में ले जाएंगे तो आई पर पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना, तो हम लोग क्या ना भाग दे देंगे किससे, 4 से। तो 9 चौका 36, कितना बार में 3। तो ए आ गया शेषफल यहाँ पे 1/i पर पावर 3। आई पर पावर 3 का वैल्यू सभी जानते हैं माइनस में आई होता है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना कि माइनस आई से परमीकरण कर दीजिए। तो परमीकरण कर दिए तो 1 इंटू आई इंटू आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या आ गया ना, आई आ गया। तो ए आई पर पावर -39 का वैल्यू क्या आएगा, आई आएगा। क्या जाएगा, आई। यही हो गया आंसर। इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या ना, आई आया तो 0 प्लस आई लिख दो, तो वो फॉर्म में आ गया, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ना, थर्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए। और ये थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 ए कह रहा ना कि ए जेड बराबर करना ना इस समी संख्या को इस फॉर्म में क्या ना व्यक्त कर दीजिए। तो इसको ना सबसे पहले मान लो जेड बराबर दिया हुआ क्या ना गुना कर दीजिए। तो 7 या 21 और यहाँ भी आ जाएगा 7 या 21 आई को इधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में ये क्या हो जाएगा ना 7i और यहाँ गुना कर लो तो 7i स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको ना हल कर लो 21 अब प्लस 7i और 21i तो क्या हो जाएगा ना 28i और प्लस 7i स्क्वायर का 1 माइनस, तो -1 मतलब माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस आई स्क्वायर का 1 -1 गुना 7 -7। अब ए जेड बराबर इसको घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा ना 14 प्लस में 28i। यही हो गया आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको भी कहा जा रहा है इस रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले जेड बराबर लिख लो क्या 1 माइनस आई और माइनस माइनस +1 और माइनस में i6 ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 1 2 और माइनस आई तो क्या हो जाएगा माइनस में 7i ए हो गया। तो हम लोग जोड़ना घटाव समझ सके कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको जल्दी से नोट करो, तो कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 ए दिया हुआ, इसको भी कहा जा रहा है इस फॉर्म में क्या ना व्यक्त करो। तो इसको सबसे पहले जेड बराबर मान लीजिए क्या, तो ये जेड बराबर क्या दिया हो 1/5। अब प्लस में क्या लिख सकते हैं ऐसे 2/5i एस। आई को पहले लिखो या बाद में एक ही बात है। माइनस ये 4 है ना, 4 है तो ये -4 और माइनस में क्या हो जाएगा 5/2i ए लिख दी। अब ना दो समी संख्या का जोड़ क्या ना रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे 1/5 -4 प्लस 2/5i इन माइनस में 5/2i ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों से ना 5 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 चौका 20 प्लस एलसीएम लेंगे कितना 10, तो 2 दूना 4i और माइनस 25i हो जाएगा ए। एलसीएम ले लिए, यहाँ तक तो समझ रहे हैं हम लोग सभी। इसको सॉल्व करो माइनस में 19/5 और ए सॉल्व करेंगे तो माइनस में 21 i में 10। यही हो गया आंसर। और अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 7। तो जेड बराबर सेम क्वेश्चन है तो 1/3 अब प्लस में 7/3i और प्लस 4 अब प्लस में 1/3i ए लिख दिए। अब माइनस प्लस में 4/3 और माइनस में i ए लिख दी। अभी आगे अब इसको ना जोड़ लो। जोड़ कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दो तो 1/3
प्लस में 4 और प्लस में क्या ना 4/3 ए। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ जोड़ दो 7i/3 अब प्लस 1 इंटू आई बटा 3 और माइनस में आई ए लिख दिए। अब इसको ना सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना 3 तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 12 और प्लस में 4 और प्लस यहाँ भी एलसीएम कितना है 3 तो 7i प्लस में आई और माइनस में 3i। नहीं ये समझ रहे हम लोग इस तरीके से। अब इसको ना जोड़ लो तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 16 और एक 17/3 प्लस यहाँ पे क्या ना 8 में 3 जगह 5i/3 5i/3 यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ना अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको नोट कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में दिया हुआ ना 1 अप माइनस आई पर पावर 4 और उसको करा ना कि x प्लस आई बाई के a प्लस आई बाई के फॉर्म में चेंज कीजिए आई प्लस बी के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले z बराबर ना लिख दीजिए। क्या ऐसे लिख सकते 1 माइनस आई के होल स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऐसे 2 दूनी 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या करो ना z बराबर रहने दीजिए a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab ए फार्मूला से तोड़ लिए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर का मान -1 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 इंटू आई तो 2i और पावर में 2 तो +1 -1 कर दिया। क्या बचा 2i के होल स्क्वायर तो स्क्वायर 2 पे भी जाएगा 2 दूना 4 आई स्क्वायर और 4 आई स्क्वायर का मान -1 तो क्या आ जाएगा माइनस में 4 और -4 आ जाएगा। नहीं और जैसे देखो -1 तो -4 अब -4 को ना लिख सकते 0 और -4 + 0 + i लिख दिए। लो इस फॉर्म में आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में दिया हुआ है इस तरीके से 1/3 प्लस में 3i के होल पावर 3 ए दिया हुआ और इसको कहा जा रहा है इसको कह रहा है इस फॉर्म में व्यक्त करो। तो इस फॉर्म में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले ना z बराबर मान लो इसको a और इसको b। तो हम लोग सभी जानते हैं a प्लस बी के होल क्यूब को क्या a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ए फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लो। तो a³ प्लस में b³ प्लस में 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर इंटू बी अब प्लस में क्या ना 3a मतलब 1/3 इंटू बी मतलब 3i के होल स्क्वायर ए लिख दिए। अब फार्मूला अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/3 तो 1/3 पर स्क्वायर क्या ना 1/27 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ भी 27i³ ए आ गया प्लस 3 1/3 का स्क्वायर क्या आ गया ना 1/9 इंटू 3 अब प्लस 3 कैंसिल कर दो और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा ना 9 और i स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/27 अब प्लस i³ का मान क्या होता है ना -i तो क्या हो जाएगा माइनस में 27i नहीं i³ का मान -i। अब एक 3 9 और 3 कट गया तो प्लस में क्या आ गया 1 अब माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1 तो क्या आ जाएगा -9 तो a 1/27 और +1 और -9 तो -8 और माइनस में 27i। अब ये ना एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे क्या ना 27 और 1 -8 इंटू 27 और माइनस में 27i तो ये क्या आ जाएगा 27i और ये हो गया। अब इसको ना सॉल्व कर लो और यहाँ पे गुना कर लेंगे 27 × 8 और ये बन तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे और यहाँ पे क्या ना आई भी है तो ये क्या ना यहाँ पे आई हो जाएगा जी। तो इसको घटा लो तो क्या ना 26i और अब एक क्या ना 9 ही रह जाएगा तो ये 9 क्या आ गया 9।
अब इसको ना यहाँ पे अब एलसीएम क्या ना, एलसीएम दोनों में 27 है, नहीं एलसीएम दोनों का कितना 27। अब इसको जोड़े घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 242, 242 माइनस 26 आए, ये आ गया, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये ना दिया हुआ, इसको भी कहा जा रहा है कि समित संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो इसको व्यक्त करने के लिए भी वही अभी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, इसको ए और इसको ना बी समझ लो। तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए दिया हुआ, तो माइनस ए और माइनस बी के हॉल क्यू है ना, तो यहाँ पे क्या ना माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ए प्लस बी की होल क्यू, और ए तोड़ लो ए प्लस बी की होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फार्मूला पे। तो यहाँ भी वही करो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 + 1/3i के होल क्यू। अब फार्मूला तोड़ दीजिए, ए प्लस बी की होल क्यू, तो ए क्यू अब प्लस में 3 मतलब आई के होल क्यू अब प्लस में 3 ए स्क्वायर इंटू अब बी अब प्लस में 3a इंटू बी स्क्वायर, तो 1/3i के होल स्क्वायर, ए फार्मूला के अनुसार तोड़ लिए। अब इसको जरा सॉल्व करें, 2 का क्यू कितना आएगा 8, अब प्लस में और ए ना इसका क्यू करेंगे तो 27 और आई क्यू अब प्लस 3 देखो ना कट गया, तो 2 दूना 4 और आई रहने 2 प्लस, और यहाँ पे 3 × 2 और ए 1/9 और आई स्क्वायर, ए आ गया। अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो ए आ गया 8 अब प्लस में आई क्यू का मान क्या होता है ना माइनस में आई, तो माइनस में 1/27 आई हो जाएगा, अब प्लस में 4i और एक कट गया नहीं, तो ए लिख देंगे 2/3, आई स्क्वायर का मान होता है -1, और अब लिख देंगे माइनस में 8 और माइनस में 2/3 इंटू -1, तो माइनस में 2/3 और माइनस में 1/27 आई और प्लस में 4i। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस को रहने दो, एलसीएम कितना 3, 8 या 24 और -2 और माइनस, यहाँ भी एलसीएम कितना 27, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -i और 27 चौका 8 चौका 32, 7 चौका 28 और 4 दूना 8, 108 आ जाएगा नहीं आई, और ये आ गया। अब इसको ना जोड़ लीजिए ना, यहाँ पे प्लस है, और अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 22/3 प्लस और 107 आई अब बटा में क्या आ जाएगा ना 27/27, यही हो गया आंसर। तो ये ना इन क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी से इसको नोट करते फिर समझते 11। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 11, प्रश्न 11 से 13 के सम्मिश्र संख्या के प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम कह दिया आपको ज्ञात करने के लिए। क्या अब एक गुणात्मक प्रतिलोम इस सम्मिश्र संख्या, इसको तो सबसे पहले मान लो लेट कह लीजिए कि z बराबर क्या दिया हुआ 4 - 3i। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये ना लिख दीजिए z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा, नहीं क्या होता गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता 1/z, तो लिख देंगे 1/z, तो 1/z का वैल्यू क्या 4 और माइनस में 3i। अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो 4 और -3i, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 4 प्लस में 3i और 4 प्लस में 3i, ये कह लिए। अब इसको हल कह लीजिए, तो 1 इंटू इतना, तो 4 प्लस में 3i और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर और 3i का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस में 3i, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, आई स्क्वायर का मान माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते 4/25, इसको जोड़ेंगे 25 प्लस में 3/25i, यही हो गया क्या गुणात्मक प्रतिलोम। तेज सम्मिश्र संख्या क्या निकल गया गुणात्मक प्रतिलोम। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, तो सबसे पहले तो इसको लेट कह लीजिए, z बराबर क्या ना √5 प्लस में और 3i दिया हुआ, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/z, तो 1/z लिख दीजिए √5 अब प्लस में 3i। और अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना तो परमीकरण कर दो, √5 माइनस 3i और √5 माइनस में 3i। अब इसको सॉल्व कर ले, 1 इंटू √5 माइनस में 3i, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर और ये 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो ये लिख सकते हैं √5 माइनस 3i और इस 5 माइनस 3 3 9 i स्क्वायर का मान माइनस माइनस प्लस 1, तो √5 बटा में 9 4 क्या हो जाएगा 14, 14 और 9 5 14 प्लस माइनस में 3i बटा में 14। यही हो गया क्या इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना तो z बराबर क्या ना लिख दीजिए -i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना तो 1 क्या हो जाएगा ना z, तो गुणात्मक प्रतिलोम तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/z का वैल्यू क्या -i। अब ये 1 बटा -i का ना परमीकरण कर दो i बटा i, तो 1 इंटू i क्या हो जाएगा i। अब बताओ i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस आई, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा माइनस में प्लस में आई आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14, तो इसको जल्दी से नोट करते और फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 14। नोट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 में ए दिया और करा इस समी संख्या को क्या ना कि a प्लस आई बाई के रूप में व्यक्त करो। एक क्वेश्चन को इस रूप में व्यक्त करने के लिए, तो इस रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो लेट कह लो z बराबर क्या दिया हुआ 3 और 3 प्लस में 3 और प्लस में √5 आई लिख दो और फिर इंटू 3 माइनस √5i ए लिख दिए। और यहाँ पे क्या ना दिया हुआ √3 प्लस में √2i, अब माइनस को अंदर गुना कर दो, √3 अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस में √2i ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर देखो, माइनस में और प्लस में कट गया और ए ना फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस में b का स्क्वायर कर दिए, तो √2i तो क्या हो जाएगा 2√2i ए आ गया, जोड़ लिए। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस अब प्लस 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 और ये ना अब फिर से √5 का स्क्वायर क्या ना 5i स्क्वायर का मान माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 रूट में क्या हो जाएगा ना 2i, तो ए ना जोड़ लो, तो यहाँ पे 9 और 5 क्या आ जाएगा 14 बटा में 2√2i, तो एक कट कर दो 7 और 2 कट गया, तो ये आ गया ना 7 बटा √2i आ गया, नहीं 7 बटा 2√2i यहाँ लिख दो। तो z बराबर आ गया 7 बटा 2√2i ना, √2i आ गया, क्या आ गया √2i। अब ना ये ना इस फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करो ना, अब रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो √2i और √2i से परमीकरण कर दिए, तो क्या आ जाएगा ना 7√2i, तो 2 गुना 2 आ जाएगा i इंटू आई स्क्वायर। अब देखो 7√2i स्क्वायर का वन -2, तो माइनस को ऐसे लिख सकते हैं 0 और माइनस में 7√2i बटा में √2i बटा में 2 ये लिख दी, तो ए आपका क्या कहला गया z बर, देखो ना a प्लस आई बाई ए आई और बी इस फॉर्म में आ गया, ही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 14 कंप्लीट है। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे 5.2 में हम लोग देखेंगे थ्योरम, फिर हम लोग समझते एक्सरसाइज। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।